मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा था। आज हमारे बीएचपी के नौजवान तशद्दुद के बाजार को गर्म करते हैं, कुरान करीम पर एलिगेशन लगाते हैं। आओ मैदान में, मैं अब्दुल्लाह तालिब इल्म बनकर, हमारे उलमा बाद में आएंगे, पहले मैं एक तालिब इल्म बनकर तुम्हारी किताबों से तुमको बताऊंगा जिस मैसेज पर तुमको एतराज है कुरान करीम पर, वही चीजें ज्यादा तशद्दुद के साथ तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। अगर निकालना है कुरान की आयत को तो पहले अपनी किताबों के उन अशलोगों को निकालिए जिनके अंदर लड़ाई मार पीट की बात कही गई है। अब मैं तफसील से समझाऊंगा आपको। हमारे कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरी सूरत पढ़िए। अगली सूरत देखिए सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। कहीं पर मार, लड़ाई, तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। संस्कृत नहीं जानते हैं तो ट्रांसलेशन भी मिलता है, पढ़िए। कोई वर्ड संस्कृत का नहीं समझ में आता है तो मेरा राब्ता नंबर है, तो मुझे फोन कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत संजयः। श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक में, पहले मंत्र में लड़ाई की बात की गई। अगर कुरान की पहली आयत में लड़ाई की बात की जाती तो मीडिया वाले चीख चीख कर गला फाड़ कर मर जाते कि देखो कुरान की शुरुआत ही लड़ाई से है, कुरान की शुरुआत ही मार धाड़ से है। कौन ये नॉलेज हासिल करेगा? जिब्राइल अमीन तो आएंगे नहीं। अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी फजीलत और तुम्हारा मकाम दूसरे क्रिएचर से, दूसरे मखलूकात से, फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल तुम हो, ज्यादा बेटर तुम हो। क्यों? इल्म की बुनियाद पर और भी बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन हजरत आदम की फजीलत फरिश्तों पर, इसलिए वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हum अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। ये नॉलेज कौन हासिल करेगा? हमें और आपको हासिल करना चाहिए इस बारे में। मैंने अभी पता है, ये जो मदरसा जलाया गया था वहाँ पे बिहार शरीफ नवादा में, तो बात ये निकल कर आई, उन्होंने कहा कि मौलाना ये जो मदरसा हमने जलाया है 11400 साल पुराना मदरसा, इस मदरसे को जलाने की वजह पता क्या है? यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान में वो 24 आयत है जिसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि कुरान की वो 14 आयतें, 24 आयतें निकाल दिए जाए। पहली आयत क्या है? या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को हिंदुओं के कत्ल करने पर उभारिए। ये तर्जमा किया है बीएचपी के लोगों ने, जो कि गलत है। उन्होंने कहा दूसरी आयत में है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, लूटो और खाओ आपके कुरान में, इसलिए हमने कुरान को जलाया। तीसरी आयत में है वअइदू लहुम मस्ततातुम, हिंदुओं के खिलाफ तैयारी करो लाठी से, तोप से, तलवार से, इसलिए हमने कुरान को जलाया। और दूसरी, तीसरी, चौथी जगह पर है फक़्तुलुल मुशरिकीन हैज़ु वजदतुमुहुम, मुशरिकीन को मारो, हिंदुओं को मारो, जहां पाओ कत्ल कर दो। ये भी मतलब गलत है उनका। अब वो कहते हैं कि इसीलिए हमने कुरान को जलाया। कुरान होगा नहीं, आप अमल कैसे करोगे? उन पागलों को नहीं मालूम कि कुरान जलाने से खत्म होगा। तुमसे पहले ये नापाक इरादा, नापाक काम, नापाक कोशिश कर चुका है कौन? अंग्रेज। इसी देश में, इसी भारत में, दिल्ली की सरजमीन पर 3 लाख कुरान के मुसव्वदे जलाए गए थे 3 साल के अंदर। एक आलिम दीन ने कहा कि कुरान का मुसव्वदा, कुरान करीम के औराक जलाने से कुरान नहीं मिटेगा। अंग्रेज, कुरान मुसलमानों के सीनों में है, तुम सीने को नहीं जला सकते।
कुरान का मुहाफिज, कुरान की हिफाजत करने वाला कोई इस जमीन के ऊपर किताब की शक्ल में नहीं है, बल्कि कुरान करीम की हिफाजत करने वाला अल्लाह है। उन्होंने कहा कि अरे पहले बाइबल भी महफूज न रह सकी, मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास, कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम तो बाइबल भी था, अल्लाह का कलाम तो तौरात भी था, अल्लाह का कलाम तो इंजील भी था, अल्लाह का कलाम ज़बूर भी था। जब तौरात इंजील ज़बूर न बच पाया, जब उनकी हिफाजत नहीं हो पाई, तो तुम्हारे कुरान करीम की हिफाजत कैसे हो पाएगी? जवाब दे देना इन जालिमों को, इन शराबियों को, इन कबाबियों को, इन लूटेरों को, इन करप्ट लीडरों को, जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे रहने के लिए हमारे मदरसों में घुसकर जलाते हैं मदरसों को, और हमारे कुरान करीम के मुसव्वदों को जलाने की कोशिश करते। उनको बताना कि तौरात अल्लाह ने नाजिल जरूर किया था, हजरत मूसा को दिया था, लेकिन तौरात की हिफाजत भी मूसा के जिम्मे, ज़बूर हजरत दाऊद को जरूर दिया था, लेकिन ज़बूर की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने कहा था कि दाऊद इस ज़बूर की हिफाजत तुम खुद करना, और इंजील हजरत ईसा को जरूर दिया गया था, लेकिन अल्लाह ने यूं भी कहा था कि ईसा इंजील की हिफाजत तुम खुद करना। लेकिन जब कुरान की बारी आई, कुरान करीम को अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले किया और यूं कहा कि मोहम्मद लीजिए, ये कुरान आपके ऊपर उतार रहा, पढ़ने में जल्दीबाजी मत कीजिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। जल्दीबाजी मत कीजिए। आप यूं समझते हैं कि मैं भूल जाऊंगा, अरे ये कुरान सिर्फ आपके जिम्मे पढ़ना है, जमा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सुनिए मोहब्बत, पिछली किताबें जितनी भी नाजिल की मैंने, उन सब की हिफाजत उनके नबी के जिम्मे सौंपी, लेकिन ये कुरान है, इसकी हिफाजत मैं अल्लाह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम इस कुरान की हिफाजत खुद करेंगे। कोई माए का लाल जला नहीं सकता इसको, अंग्रेज पूरी ताकत लगा चुका, कुरान नहीं मिटा। बीएचपी के नौजवानों, सर पे गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर तुम मदरसों को जलाकर कुरान को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि कुरान की हिफाजत, कुरान के राइटर का, कुरान के मुसव्वदे पर किसी राइटर का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किताब किसी इंसान की नहीं है, बल्कि ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की है। इसको अल्लाह ने नाजिल किया और अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। साफ लफ्जों में कहा, तौहीन करते हैं इल्म की, किताबों को जलाकर। श्रीमद् भगवत गीता का 2 श्लोक उसमें कहा गया, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ऐ लोगों, कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद, कई जन्मों के बाद, इन द एंड आखिर में, बहुनाम जन्मना मनते, बहुवचनम जमा को बोलते हैं, एकवचनम वाहिद को बोलते, द्विवचनम 2 को बोलते। ये तो टीचर भी हिंदी की बता सकते हैं आपको। बहुवचनम, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, स्त्रीलिंगम, पुरुषलिंगम, नपुंसकलिंगम, मुज़क्कर, मुअन्नस और मुखन्नस भी आता है संस्कृत में। ये तीनों कैटेगरी होते। बहुनाम जन्म नामन्ते, कई बार जन्म लेने के बाद आखिर में बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। एक ज्ञानी आएगा, एक जानकार आएगा इस जमीन पर, और उनके अंदर जो ज्ञान होगा उनका अपमान मत करना। यानी इस मंत्र में यह कहा गया, आखिरी जमाने में, आखिर जमाने में आखिरी नबी आएंगे, उनके अंदर जो ज्ञान होगा उनका अपमान मत करना, यानी इल्म की तौहीन मत करना। कोई भी हो, पढ़ने वाला, जानने वाला, ज्ञानी है, उसकी इहानत मत करना, उसको जलील और रुसवा मत करना। समहात्मा सुदुर्लभः, क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो इस जमीन पर सबसे बड़ा होता है अल्लाह के बाद।
और हमारा भी क्या अकीदा है, अल्लाह के नबी के बाद, अंबिया के बाद इस जमीन पर जितने उलमा हैं हमारे, वो सब के सब अंबिया के वारिस है कि नहीं। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, साफ लफ्जों में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। इससे साफ पता चलता है कि अगर आप किसी पुस्तक को जलाते हैं तो ज्ञान की तौहीन करते हैं, किसी आलिम दीन को मारते हैं, किसी आलिम दीन को दहशतगर्द कहते हैं, या किसी मदरसे को जलाते हैं तो आप गलत करते हैं, आप इल्म की तौहीन करते हैं, आप ज्ञान का अपमान करते हैं। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं, अब्दुल्ला सालिम की सिर्फ जुबान है। आपका श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक जिसके अंदर कहा गया दूसरी जगह पर, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, ऐ दुनिया के लोगों, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, इस जमीन पर जितना भी ज्ञान है, जब किसी इंसान को वो ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान इंसान का नहीं होता, ईश्वर का होता है। अब अगर उस ज्ञानी की कोई तौहीन करता है, अगर कोई आलिम दीन की तौहीन करे तो गोया वो शरीयत की तौहीन कर रहा है। अगर कोई आलिम दीन नमाज का फतवा बताता है, रोजे के बारे में बताता है, तो वो रोजे का अपमान कर रहा है। जो इंसान नमाज और रोजे के बारे में जो अहकामात आलिम दीन बताते हैं वो नहीं मानता, मजाक उड़ाता है, तो गोया वो शरीयत का मजाक उड़ाता। सेम ये बात मंत्र के अंदर कही गई, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मे वमैमतम, आस्तितः सही युक्तात्मा मामे वामुत्तमाम गतिम, कि जमीन पर अगर कोई ज्ञानी है वो ज्ञान ईश्वर का होता है। अगर कोई उस ज्ञानी की तौहीन करता है तो गोया ईश्वर की तौहीन कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी चूंकि आवाज बहुत ज्यादा बैठी हुई है,